जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बैसाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शुक्रदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विषव आत्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूलमाला नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण, हे विश्वमूर्ते, आपके चरणारचर विंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणार विंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान दिया, न साधुओं की सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मैंने अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य किए जो शुभ फल देने वाले हैं, उनको मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोश आदि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुण अनुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मरकंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें। पाँव आपकी कथा में ले जाएं। मेरी मूर्छा सदा आपकी वंदना में हो। कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल का सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो पुराने तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बेलदान करने, पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं बैसाख तक धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ बैसाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वही अंतर्धान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। वैशाख उक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र पाने विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को
प्राप्त होते हैं। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घ्यतेऽहं प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।